हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि यहाँ से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से रिपीट हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी बनते हैं, तो सारे कंप्लीट करेंगे। टॉपिक आपका कौन सा है? ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि कौन कौन से, यानी किस डिपार्टमेंट का कौन ब्रांड एम्बेसडर है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हरियाणा जीके से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ध्यान रखना, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य। जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 को हुआ था। लेकिन ये जो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हैं ये नहीं बनाए गए थे, ठीक है ना। मतलब इनके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि इस हरियाणा को आगे लेकर जाना है ताकि जो हमारे लोग हैं, जो भी जनता है, वो इसके प्रति आकर्षित हो, यानी कि आगे बढ़े, इनके बारे में जानकारी मिले। वैसे तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 17वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था हरियाणा। तो हरियाणा राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है। सीधा क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आपके महेंद्रगढ़ से हैं, ठीक है ना। तो इनका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से रहेगा। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा का आयुर्वेद, हरियाणा का आयुर्वेद, हरियाणा का आयुर्वेद का पूछ ले तो ये थे आपके, कौन बनेंगे आयुर्वेद के भी? आपके बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव। तो आयुर्वेद के भी आपके बाबा रामदेव है। लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो आपको ध्यान रखना, उसकी भी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर की जा रही है आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना? कुरुक्षेत्र में। या फिर योग विश्वविद्यालय भी हम कह सकते हैं, योग विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आपकी, यहाँ से हरियाणा सरकार ने जब इसकी, यानी कि जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई थी, पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कब चलाई गई। 22 जनवरी, 22 जनवरी 2015। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह मोदी, ठीक है ना। ये जो कौन है? हरियाणा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका किसको बनाया था? साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, ठीक है, ध्यान रखना। और इनके साथ में एक माधुरी दीक्षित थी, उनको भी बनाया गया था, ठीक है। और ये पानीपत से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? पानीपत। पानीपत आपका एक जिला है हरियाणा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे देखते हैं आपके कौन कौन सी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे हम, आगे देखते हैं अगला आपका कौन सा बनेगा यहाँ से, वो देख लेते हैं। अगला जो आपका है, अगला है आपका टीबी फ्री मिशन। कौन सा बनेगा? टीबी फ्री, टीबी फ्री मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है ना। तो इसका भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो टीबी फ्री जो मिशन का ब्रांड एम्बेसडर आपका कौन बनेगा? तो ये आपके रहेंगे यहाँ से अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, सभी जानते हैं इनके बारे में। और दूसरे है योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त, इनको भी इनके साथ में बनाया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। खेलों से भी इनका संबंध है, ठीक है ना। योगेश्वर दत्त खेल का भी पूछ ले तो ये आपको आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। हरियाणा पर्यटन, अगला कौन सा है? हरियाणा पर्यटन, हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में? तो आपको ध्यान रखना है 1 सितंबर। कब मनाया जाता है? 1 सितंबर। वैसे पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1974। कब हुई थी? 1 मई 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन पर्यटन विभाग 1 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इसका जो पर्यटन दिवस का, यानी कि पर्यटन का जो डिपार्टमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एक तो आपकी हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी है। और धर्मेंद्र, कौन है? धर्मेंद्र। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। धर्मेंद्र और आपके हेमा मालिनी, तो ये दो हैं। कौन कौन है? हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, ठीक है ना। तो ये एक सांसद भी है हेमा मालिनी, आप सभी जानते हैं।
यूपी से इसने इलेक्शन लड़ा है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। अगर ये पूछ ले पर्यटन विश्वविद्यालय, पूछ ले हरियाणा पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा सोनीपत में। तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, सोनीपत में। मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। आगे है आपके अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, हरियाणा खेलों के ब्रांड एम्बेसडर। देखो मैं अभी आपको बता रहा था योगेश्वर दत्त का, हरियाणा खेलों के ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, योगेश्वर दत्त हैं। कौन है, योगेश्वर दत्त हैं। इसके बारे में अभी आपको जानकारी देता था, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर, महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन है, हिमांशी। कौन है, हिमांशी है। और ये हिमांशी कहाँ से है, झज्जर से है। हिमांशी का संबंध कहाँ से रहेगा, ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन बनेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हिमांशी। और हिमांशी आपकी कहाँ से है, तो ये आपकी झज्जर से बिलोंग करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चेचक या खसरा, चेचक एवं भी हम लिख सकते हैं या खसरा। चेचक एवं खसरा का ब्रांड एम्बेसडर आपका कौन रहेगा, मनु भाकर। कौन है, मनु भाकर, ठीक है ना। और गौरी स्वरान, आपको ध्यान रखना, गौरी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, गौरी है भाई, ठीक है ना, क्या है, गौरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके ब्रांड एम्बेसडर है, आपको ध्यान रखना है। चेचक एवं खसरा की मनु भाकर। आप कमेंट करके हमें बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मनु भाकर का और गौरी स्वरान का संबंध कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया इस वीडियो में, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले भी ऐसे कवर किए हैं। अगला है आपका एनीमिया का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। ये एक बीमारी होती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया, एनीमिया का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया, मानुषी छिल्लर। कौन है, मानुषी छिल्लर, ठीक है ना। तो ये मिस वर्ल्ड वगैरह भी रही है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो बीमारी से संबंधित एनीमिया और मानुषी छिल्लर इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और आपसे पूछ ले कहाँ से, तो ये बहादुरगढ़ से है, बहादुरगढ़, या फिर मैं सीधा लिख सकता हूँ झज्जर। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, इनका संबंध रहेगा झज्जर से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, रब कर रहा हूँ। 5-7 क्वेश्चन और है, फिर ये आपका टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है आपका, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन है हरियाणा चुनाव, अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर, हरियाणा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपा मलिक। अच्छा क्वेश्चन है भाई, दीपा मलिक है। हरियाणा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपा मलिक है। इनका संबंध कहां से है, सोनीपत से, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से बन जाएगा। हरियाणा संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ठीक है ना। तो ये आपकी संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। वैसे हरियाणा सरकार का जोर है भाई, ठीक है ना, संस्कृत को आने वाले समय में दूसरी राज्य भाषा का दर्जा मिल सकता है। पहली राज्य भाषा आपकी कौन सी, वैसे तो हिंदी है फिलहाल में, दूसरी राज्य भाषा आपकी कौन सी है, पंजाबी, लेकिन आने वाले समय में संस्कृत आपकी बन सकती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, संजय दत्त है भाई। कौन है, संजय दत्त को नशा छोड़ो ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि सुनील दत्त परिवार से इनका संबंध रहेगा, ठीक है ना, सुनील दत्त, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इनका संबंध वैसे कहाँ से, यमुनानगर से बताते हैं, इनका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रहा है। लेकिन नशा, देखो ये संजय दत्त खुद आप जानते हैं कितने बड़े मतलब कि एक्टर वगैरह हीरो आप जानते हैं इनके बारे में। तो इसको नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरियाणा में। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं इसको भाई रब कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 2-3 क्वेश्चन और है, बस कंप्लीट है भाई, ठीक है ना। सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर
सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाए तो सविता पुनिया है, हॉकी खिलाड़ी की। कौन है? सविता पुनिया है और ये हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर इसे घोषित किया गया। अगला पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहाँ की है? पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आपकी शिवानी कपूर। कौन है? शिवानी कपूर। ठीक है ना, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना। सिरसा जिले की कौन है? सविता पुनिया और ये हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है। आगे देखते हैं गुरुग्राम जिले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गुरुग्राम का पूछ ले सीधा। गुरुग्राम जिले का ब्रांड एम्बेसडर अगर सीधा पूछ ले तो शेखर गुरेरा है। कौन है? शेखर गुरेरा यानी कि हम कह सकते हैं गुरुग्राम जिले के ब्रांड एम्बेसडर है, एक कार्टूनिस्ट है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन भाई, सेल्फी विद डॉटर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत एक सुनील नाम का सरपंच था, जुगलाना। ठीक है ना, तो वो जीन से संबंध रखते हैं, तो वहां से उन्होंने सेल्फी विद डॉटर अभियान की अपनी बेटी के साथ एक सेल्फी ली थी, उसकी शुरुआत की है। तो अगर इसका क्वेश्चन बन जाए कि सेल्फी विद डॉटर यानी कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अन्वी अग्रवाल है। कौन है? अन्वी अग्रवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। तो मतलब कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। मैंने आपको अलग से बता दिया, एक छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपका जो भी समाधान है कोशिश करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है। बाकी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने कंप्लीट करा दिया है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।